दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, गुजरात में एक वो दृश्य जो है काफी वायरल हो गया। हमने भी उस पर जो है कार्यक्रम बनाया, वीडियो बनाया, आपने देखा होगा। वो जो 10 जगह जो नौकरी की खाली थी एक निजी कंपनी में, उस कंपनी में नौकरी पाने के लिए हजारों की तादाद में युवा जो है वो अंकलेश्वर में, हमारा जो है अंकलेश्वर, वहां पे उस होटल में घुस गए। होटल का रेलिंग वेलिंग टूट गया। तो ये सब दृश्य जो है आपने देखे, और उस पर जो बहुत सारी टीका टिप्पणी हो रही है वो तो हो ही रहा है। लेकिन साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। हो ये रहा है कि भाई अब जो बड़े मतलब गुस्सैल तरीके से, मतलब भवें तान के और पता नहीं जोर जोर से जो है सांसें लेकर छोड़ती हुई स्मृति ईरानी जो थी, उनको हारने के बाद बंगला खाली कर। अब वो बंगला खाली करना पड़ा तो उस पर जो है बहुत सारी और भी जो है अब मीम निकल रहे हैं, बहुत सारे जोक्स हो रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने खैर वो सब करने से लोगों को कहा कि ये मत कीजिए, ये ताकत की निशानी नहीं होती है। खैर उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन हमारे जो मित्र हैं, जो भगत राम का किरदार भी अदा करते हैं, जो कि सुधीर चौधरी का भी जो है किरदार अदा करते हैं, जो योगेंद्र यादव का भी एक प्रतिकृति समान जो है वो किरदार बनाते हैं, वैसे ही वो स्मृति ईरानी के नाम पर वो विस्मृति वीरानी का भी एक कैरेक्टर करते हैं। तो उन्होंने वो कैरेक्टर में आज बड़ी जो है, अगर विस्मृति वीरानी को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है बंगला खाली करने को लेकर, तो क्या हुई है, कैसी हुई है, और जो कुछ भी अभी जो चल रहा है उनके बारे में, तो उनसे उनकी क्या मतलब क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से वो बताना चाहती है अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, वो सब जो है इस छोटे से वीडियो में उन्होंने रखने की कोशिश की है। आपने कभी दाढ़ी वाली विस्मृति वीरानी नहीं देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो है वो आप देखिए जरा, और फिर व्यंग है, व्यंग का मजा लेना चाहिए, तो आप देखिए और फिर बात करते हैं। ये है विस्मृति वीरानी, जो बंगला खाली करने पर मतलब कि बहुत खफा हो गई। एक बंगला मिले न्यारा रहे कुन बारिश में, रहे कुन बारिश में सारा, एक बंगला मिले न्यारा। बंगले के पीछे मेरे मीडिया के बंधुओं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी मानसिक अवस्था आज कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आज कर दिया, मैंने भी आज कर दिया जैसे कांग्रेस के उस शाहजादे ने। फिर से क्षमा कीजिएगा मीडिया के बंधुओं, शाहजादा नहीं, शहजादे। शाहजादे के पास तो भारत से लेकर दुबई तक बंगले ही बंगले हैं। मैं तो कांग्रेस के उस शहजादे की बात कर रही थी। मैंने भी आज कांग्रेस के उस शहजादे की तरह बंगला खाली कर दिया। आपको तो पता ही है, आप भली भांति जानते हैं कि जहां भी कोई गांधी परिवार से कोई जाता है, मैं वहां जरूर जाती हूं, और जहां से गांधी परिवार का कोई
जाता है, मैं वहां से भी जाती हूं। तो जैसे गांधी परिवार का वो युवराज बंगला खाली करके गया था, वैसे ही आज मैं भी बंगला खाली करके जा रही हूं। परंतु जाने से पहले मैं कहना चाहती हूं, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो मुझसे बंगला खाली करवाने वालों, माफी मांगो। मेरे मीडिया के बंधुओं, मुझे पुनः क्षमा कीजिए, मैं गुस्से में इधर उधर निकल गई थी। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तो मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि मुझसे बंगला उन्होंने खाली करवाया है, जिन्हें स्वयं परमात्मा ने भेजा है। तो मैं उन्हें दोष कदापि नहीं दे सकती। परंतु फिर भी कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, अरे इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, चुनाव हारने के 1 महीने बाद ही बंगला खाली तो ना करवाते। मेरे मीडिया के बंधुओं, मुझे तीसरी बार पुनः क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं उन्हें कदापि दोष नहीं दे सकती, जिन्हें परमात्मा ने बंगला खाली करवाने स्वयं भेजा है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूं, आज मुझे आपके सामने बहुत भारी मन से यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि कर्मा इज ए बिच। मैं हिंदी में नहीं कहना चाहती ये बात, क्योंकि हमारे संस्कार मुझे इसकी अनुमति नहीं देते। कर्मा इज ए बिच। तो हम सबको, मीडिया के मेरे बंधुओं, हम सबको कर्मा का सामना करना पड़ता है। वैसे तो हम धर्मा वाले लोग हैं और हमारी पूरी राजनीति धर्मा से ही चलती है, परंतु क्या करें, हमको भी कर्मा का सामना करना पड़ता है। और आप लोग ये भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो मैं आपको ये स्मरण कराना चाहती हूं कि अब बंगला उन्हीं को मिलेगा, अब बंगला उसी को मिलेगा। खन 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 खन, जिनके हाथ में कंगना होगा, अब बंगला उन्हीं को मिलेगा। इधर हार और उधर बंगले से बाहर। हार और बाहर का बहुत पुराना संबंध है, और आप लोग ये भी भली भांति जानते होंगे। पुनः स्मरण करा देना चाहती हूँ कि सारे बंगले, एक एक बंगला पब्लिक का होता है, और हमें किसी ना किसी दिन, अरे इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बंगले के कारण जो मुझे आघात लगा है, उसके कारण मैं बिना सिली सोल, पुनः क्षमा कीजिएगा, मैं बिना शेव किए ही आपके समक्ष उपस्थित हो गई। इसीलिए मैं कुछ भगत राम के जैसी प्रतीत हो रही हूं, परंतु मैं आपसे, आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को एक और निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा एक प्राइम लोकेशन पर अमेठी में मेरा एक बहुत प्यारा बंगला है, जिसे मैं
अब सेल करना चाहती हूँ, और वो बंगला टू साइड ओपन है और 56 फुट के रोड पर है। मीडिया के मेरे बंधुओं, बहुत ही अच्छा बंगला है। डिस्ट्रेस सेल में उसे सेल, क्योंकि बंगले के कारण, बंगले के पीछे मेरी तेरी बेरी एक बंगल बाबा ने। क्या उठ रही हूं मैं? क्या करें, अब ये हालत हो गई है विस्मृति ईरानी जी की। वो कह रही है कि आघात के कारण बंगला जो खाली करना पड़ रहा है, तो वो शेव करना भूल गई, तो भगत राम जैसी दिख रही है। और ये बंगला जाएगा तो उसी के हाथ में जिसके हाथ में कंगना होगा। क्या करें भाई, अब विस्मृति ईरानी को हम तो सिर्फ एक सांत्वना दे सकते हैं कि ठीक है, वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। अगर वक्त से कुछ सीखा जाए तो फिर आप जो है किसी भी वक्त, कैसा भी वक्त हो, आप संयमित रूप से, बैलेंस रूप से जी सकते हैं। अच्छे वक्त में उड़े नहीं और बुरे वक्त में निराश ना। लेकिन जो उड़ते हैं वो फिर गिरते हैं। ये ठीक है, अब यही बताना था आपको। विस्मृति ईरानी जी की ये जो व्यथा कथा थी, आपको सुना रही थी, हमने सुना दी। अब आपकी बारी है। आपको इस कार्यक्रम को देख के क्या लगा, क्या आपके मन में विचार आए, हमको लिख के कमेंट करके जरूर से भेजिएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।